ओम ह्रीं अरहम ऋणमूर्जिनाणम। दर्शन पाठ छंद नंबर 7। अब सिद्ध भगवान को स्मरण करते हुए सिद्ध भगवान का स्वरूप बताकर उन्हें नमस्कार करते हैं। चिदानंदैक रूपाय जिनाय परमात्मनि परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। चिदानंदैकरूपाय जिनाय परमात्मनि परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। एक एक शब्द देखें। चित आनंद एक रूपाय। चित अर्थात चैतन्य, ज्ञान दर्शन रूप जो चेतना है, जीवत्व है, उसका नाम चित्त है। और उस चित्त के आनंद ही जिनका एक रूप हो गया है, मतलब अब उनके पास अन्य कोई शरीर, अन्य कोई अलग वस्तुएं नहीं रही, अपितु अब ज्ञान ही उनका शरीर है। और उसमें जो चेतना स्थित है वह चेतना ही उनके लिए आनंद रूप है। अन्य कोई बाहरी वस्तु उन सिद्धात्मनों के पास नहीं रही। वी जिनाय अर्थात सब कुछ जीत लेने वाले हैं। परमात्मनि परम आत्मा है, अर्थात उत्कृष्ट आत्मा है। परमात्मा प्रकाशाय और परमात्मपने का प्रकाश करने वाले हैं, अर्थात परमात्म स्वरूप को जगत को बतलाने वाले हैं। नित्यम हमेशा सिद्ध आत्मने उन सिद्ध आत्माओं को नमः नमस्कार हो। जो ज्ञान आनंद एक स्वरूप वाले हैं, ज्ञानानंद स्वरूप वाले हैं, 8 कर्मों को जीतने वाले हैं, परमात्म स्वरूप हैं, ऐसे सिद्ध आत्मा को अपने परमात्म स्वरूप के प्रकाशन के लिए, प्रकाशित होने के लिए नित्यम हमेशा नमस्कार हो। तो सबसे पहले सिद्धों का स्वरूप क्या है? तो सिद्धों का स्वरूप है हम और आप जैसी ही जो आत्माएं संसार में घूम रही थी, उनमें से ही जिन आत्माओं ने अच्छी तरह रत्नात्रय धारण किया, मुनि मुद्रा धारण की, मुनि मुद्रा धारण करके 28 मूल गुणों का अच्छी तरह पालन किया, और वे ही शुक्ल ध्यान आदि के बल पर अपनी साधना के बल से अरिहंत बनी। अरिहंत बनकर केवल ज्ञान प्राप्त करके धर्म उपदेश आदि दिया। वे ही जीव उस आयु के अंत में सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए और वे परम मुक्त हो गए, मतलब अब वे लौटकर पुनः संसार में नहीं आएंगे। एक बार कोई आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले तो वह पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आती। और वे ऐसी आत्माएं कितनी हैं? तो ऐसी अनंत अनंत आत्माएं हैं जो आज तक सिद्धि को, मुक्ति को प्राप्त हो गई हैं। अब भी पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आती। उनकी जन्म मरण नहीं होता, उनके सांसारिक सुख दुख नहीं होता, उनकी इंद्रियां, शरीर, मन, कर्म आदि नहीं होते। वे उन सब से रहित मात्र ज्ञान और दर्शन, मतलब जानना और देखना ही अब उनका मात्र स्वरूप रह गया है। तो वहाँ उनके अंतिम शरीर से कुछ कम उनकी आत्मा है, और वह आत्मा शरीर जो पूर्व में उनका था, उस पूर्व शरीर के आकार वाली वह आत्मा है। और वह आत्मा कहाँ विराजमान है? तो लोक के अंत में, लोक के शिखर पर जाकर के वे अनंतानंत आत्माएं विराजमान हैं। उनका नाम सिद्ध आत्मा है। वे कौन है? वे परमात्मा है। परमात्मा मतलब आत्मा की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली बहिर आत्मा, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, वो कहलाता है बहिर आत्मा। उसको हम बोलते हैं मिथ्या दृष्टि। जो जीव शरीर और आत्मा को अलग अलग जानने लगता है,
उसका नाम होता है अंतर आत्मा। और वो अंतरात्मा भी 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहले जो श्रावक हैं, दूसरे जो मुनि महाराज हैं, और तीसरे जो ध्यान में लीन मुनि महाराज हैं। ऐसी 3 अवस्थाएं उनकी होती, और उनसे ऊपर वाली कैटेगरी उनका नाम है परमात्मा। और वे परमात्मा 2 प्रकार के, एक अर्हंत अवस्था में, मतलब अभी जो संसार में हैं, और एक जो संसार चक्र से मुक्त हो गए हैं, उन्हें यहाँ पर याद करते हुए कह रहे हैं चित अर्थात ज्ञान, दर्शन, रूप, आनंद ही जिनका एक स्वरूप है। ऐसे जिनाए अर्थात 8 कर्मों को जीतने वाले, जो 8 कर्म हैं जिनके कारण जीव संसार में सुख दुख पा रहा है, अलग अलग रूप रंग पा रहा है, अलग अलग शरीर पा रहा है, गतियां पा रहा है, आयु का बंद कर रहा है, वे सारे के सारे 8 कर्म जिन्होंने नष्ट कर दिए हैं, जीत लिए हैं, ऐसे जिनाय परमात्मा ने अर्थात उत्कृष्ट आत्मस्वरूप जिन्हें प्राप्त हो गया है, और वे क्या कर रहे हैं, परमात्मा प्रकाशाय, उन्हें देखकर, उनका दर्शन करके, उनकी भावना करके मेरे चित्त में ऐसा आनंद उत्पन्न हुआ है, मुझे इन जैसा बनना है। यही परमात्मा स्वरूप की प्रकाशन है। उनके दर्शन की भावना मात्र से मेरे अंतरंग में ऐसी विशुद्धि जागृत हुई है कि मुझे भी भगवान बनना है। उनके दर्शन मात्र से ही जगत को, यद्यपि वे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका स्वरूप पढ़ करके, उनका स्वरूप जान करके, उनकी स्थिति जान करके हमारे मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई है, हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी ऐसा होना है, हमें भी ऐसे ही पथ पर चलना है, जिससे हम भी एक दिन सिद्ध आत्मा बन सकें। तो ऐसे वे परमात्मा पने को अर्थात हमारी उत्कृष्ट आत्मा को प्रकाशित करने वाले हैं। उन सिद्धात्मने सिद्ध आत्मा के लिए अर्थात सिद्ध आत्माओं को नित्यम हमेशा नमः नमस्कार हो। जैनम जयतु शासन।